Most welcome in Baba Study Zone. Dear student, पिछली वीडियोस में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पहचान है। बहुत सारे कक्षाओं में 6 से लेकर 12 तक आपने रहा है, रही है, रहे हैं, हर बुक ने लिखा, लेकिन कुछ उसमें थोड़ा सा उस पहचान को हम अलग तरीके से थोड़ा बताएंगे। वो भी कंटिन्यूअस होता है और हम लोग सोचते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे देखिए, एक पहचान पहले देखिए, रहा है, रहे हैं, आदि। ये आप बहुत दिनों से पढ़ते चले आए हैं, इसकी पहचान आप जानते हैं। 12 टेंसेस में सबसे इजी टेंसेस माना जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन किसी कवि ने कहा है हिंदी में, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ चीजें देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन हम लोग जब उसका अनुवाद करते हैं तो गलत हो जाता है। देखिए, एक पहचान तो आपने इसको देखा और इसकी पहचान आपने देख लिया। देखिए, दूसरी जो फंडामेंटल है, जिस पर हमें दिमाग लगाना है कि गलत कैसे होता है, बैठा हूं, खड़ा हूं। अब इस प्रकार के जो शब्द दिखाई पड़ते हैं वो भी कंटिन्यूअस में। खड़े हैं, बैठे हैं। अभी इसके बारे में बताता हूं। पहले आप इसका रूल वही चलेगा जो इसमें चलेगा वही इसमें चलेगा। देखिए, बैठा हूं, खड़ा हूं, खड़े हैं, बैठे। कैसे आप जानेंगे कि ये भी सर कंटिन्यूअस है? हमने कह दिया देवेंद्र बैठा है, तो देवेंद्र बैठा है, इसका मतलब देवेंद्र बैठ रहा है। देवेंद्र खड़ा है, इसका मतलब देवेंद्र कंटिन्यूअस में चला गया, खड़ा हो रहा है। उसी प्रकार से आप ये लिखा नहीं जाता है, तमाम किसी बुक में आपको बहुत किसी माइनर बुक में मिल जाएगा, मिलता नहीं, केवल आपको यही मिलता है। अब देखिए, उसके लिए एक फॉर्मेट आपको ये रटना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका इज है, एम आर, ठीक, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी हो शेष अदर। ऑब्जेक्ट भी अदर में आ गया। अब आपको देखना है कि इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां तक तो हम समझ गए इजी वे में, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। हमें लगा कि आईएनजी, सर ने कह दिया आईएनजी लगाना, तो बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी जोड़ दिया। लेकिन बच्चे आईएनजी लगाने में ही गलतियां करते हैं। तो उसका रूल हम जब स्पेलिंग्स के रूल्स को पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन कुछ फंडामेंटल चीजें, कुछ वर्ब हम बता देते हैं थोड़ा बहुत, जिसको आप जान जाए। जैसे रूल फर्स्ट बता दिया गया कि वर्ब के लास्ट में यदि आपका लेटर ई है तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं, ई को हटा देते हैं। लेकिन ये जो रूल है ये 100% वर्ब पर लागू नहीं होता। कुछ वर्ब इसमें एक्सेप्शनल भी होते हैं, उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको देखिए। अब इससे राइट है, अब राइट में आपको आईएनजी जोड़ना है, तो राई ई लास्ट में था, ये ई था,
अब आप पहले इसको जोड़ देंगे, जैसे इसको जोड़ेंगे तुरंत ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि वर्ब के लास्ट में अगर ई है तो ई को हम हटा देते हैं। तो जब ये इस ई को हम हटाएंगे तो शुद्ध करेक्ट हमारा जो वर्ब बनेगा राइटिंग। दूसरा देखिए, अगर वर्ब के लास्ट में आई ई है, तो आईएनजी जोड़ते समय आई ई हटा देते हैं, इसके जगह पर वाई कर देते हैं। जैसे वर्ब एग्जाम्पल के रूप में डाई, अब डाई में आपको आईएनजी जोड़ना है, तो चूंकि आई है आई ई को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई, तो हो गया डाई। टाई आ गया, टाई प्लस आईएनजी, तो जब जोड़े तो आई है तो टाई। इस प्रकार से जब हमें आई ई वर्ब के लास्ट में दिखाई पड़ेगा तो आईएनजी जोड़ते समय आई ई को वाइम कर देंगे, और इस वाले रूल में ई अगर आया है तो जो है ई को हटाएंगे, आईएनजी कर देंगे। अब एक और देखिए, तीसरा देख लीजिए, अगर एक वॉवेल है और उसके बाद में कॉन्सोनेंट है, तो आईएनजी जोड़ते समय कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए जो आप लोग खूब पढ़े हैं, से रन प्लस आईएनजी, अब इसमें जोड़ना है। तो देखिए यानी क्या है, कॉन्सोनेंट है, यू क्या है, वॉवेल है। हमने कहा अगर वॉवेल है, वॉवेल के पश्चात कॉन्सोनेंट है, आईएनजी जोड़ते समय कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा रनिंग, डबल हो गया कॉन्सोनेंट। स्विम आ गया, इसे मान लिया स्विम है, स्विम प्लस आईएनजी, इसमें जोड़ेंगे, ये कॉन्सोनेंट है, ये आपका वॉवेल है, तो हो जाएगा स्विमिंग, कॉन्सोनेंट डबल हो गया। इसी प्रकार से इसमें कम से कम आपके पास फंडामेंटल के रूप में कई रूल्स हैं, लेकिन आज चूंकि शुरुआत करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इसलिए थोड़ा सा हमने आपको इसको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बताएंगे, तब तक हम इसको देखते हैं जो हमने ये आपका फॉर्मेट दिया है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस। अब इसमें ध्यान देना है, इज जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ इसका। हाँ, अभी तक प्लूरल रूप में आई भी दे प्रेजेंट इंडिफिनिट में चल रहा था, लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूअस में हम एम के साथ केवल आई का प्रयोग करेंगे। अब बचा आपका आर जो है इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट ही लगेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में आपका आई हट गया, क्योंकि आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल था, तो ये आपका हो गया वी यू दे, या बॉयज गर्ल्स जो भी है, ये आपका हो गया प्लूरल, इसके साथ फिर स्टॉन वर्ब के फर्स्ट। अब हमने कहा एक एग्जांपल दिया छोटा सा, राम आपका सब्जेक्ट है, लिख रहा है,
कंटिन्यूअस अर्थात वर्ब का काम कर रहा हूं, सब्जेक्ट हो, क्या लिख रहा है, पत्र। तो पहले आपका नंबर पर होगा राम, लिख रहा है, सब्जेक्ट राम, राम क्या है, सिंगुलर है। प्रोनाउंस का चार्ट हमने पढ़ाते समय थोड़ा सा बताया था। राम की प्रोनाउन क्या है, ही है। राम की प्रोनाउन क्या है, ही है। जब राम की प्रोनाउन ही है और ही सिंगुलर है तो राम भी सिंगुलर हुआ। तो राम इज, यहाँ तक खत्म हो गया कार्यक्रम आपका। बच्चा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने राइट लिखा, बताया गया है ये हट जाएगा, राम इज राइट। अब बचा आपका ऑब्जेक्ट। तो राम लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र। एक बार में एक ही पत्र लिखेगा, ए लेटर। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का ट्रांसलेट हुआ। इसी को फिर चेंज कीजिए, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई के साथ बताया गया, आई के साथ सब्जेक्ट आई एम, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। क्या लिख रहा हूं, पत्र, अ लेटर। ये आपका आई वाला भी एग्जाम्पल मिल गया। अब बचा आपका आर। आर का प्रयोग बी यू दे के साथ होगा, प्लूरल और कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं। थर्ड पे आप ले आइए, जा रहे हैं, वही जा रहे हैं, वही की अंग्रेजी होती है दे, सब्जेक्ट आपका हो गया दे। हेल्पिंग वर्ब बताया गया, यहाँ तक कार्यक्रम हो गया। जा रहे हैं, गोइंग, ये आपका प्लूरल वाला एग्जाम्पल हो गया। वी होगा तभी आर होगा, यू होगा तभी आर होगा। तो इस प्रकार से आपने प्रेजेंट डिफिनिट के इस फंडामेंटल चीज़ों को देखा। अब जो हमने आपको बताया, बैठा हूँ, खड़ा हूँ, खड़े हैं, बैठे। अब हमने कहा कि देवेंद्र खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है, तो देवेंद्र इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, या देवेंद्र खड़ा है, देवेंद्र इज स्टैंडिंग, ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन ये किसी भी बुक में, बहुत कम बुकों में खड़ा है, बैठे हैं, खेल, ये सब लगता है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट चला गया। तो अब उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में जो इसके अतिरिक्त है, जो और कंटिन्यूअस है इसके अतिरिक्त, ये तो हमने आपको शुरुआती तौर पर बता दिया बेसिक रूप में, ताकि आप जाने। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम और चेंजिंग रूप में बताएंगे कि जो इसके रहा है, रही हूँ, रहे, इसके अतिरिक्त आएगा और वहाँ भी कंटिन्यूअस, उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।